ये रिश्ता क्या कहलाता है, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, चोरी चकारी, क्या ही बोलूं मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज डिश। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉक अप सीजन 2 के 13th एपिसोड के बारे में कि 13 एपिसोड में क्या क्या हुआ है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं कि इस एपिसोड में बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि कंट्रोलर और डिपेंडेंट वाला जो है टास्क होता हुआ नजर आया है, जहाँ पे घर वाले एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए नजर आए हैं कंट्रोलर बन के, वहीं पे डिपेंडेंट उनकी उंगलियों पे नाचते हुए नजर आए हैं। शिल्पा और आकांक्षा की फिर से लड़ाई देखने के लिए मिली है और वरुण यहाँ पे चोरी चकारी करते हुए नजर आए हैं। और साथ में यहाँ पे जो है हर्षद और जो शिवांगी है उनका कभी खुशी कभी गम वाला मौका जो होता है ना, एक पॉइंट जो होता है वैसा भी देखने के लिए मिला है, जहाँ पे राम कपूर इनके पापा बन के दोनों को समझाते हुए नजर आए हैं। वहीं पे शिल्पा से राम कपूर सॉरी भी बोलते हुए नजर आए हैं, जहाँ पे डिपेंडेंस को नचा दिया है कंट्रोलर्स ने अपने इशारे पे और सब इशारों पे नाचते हुए नजर आए। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। सो आप अपनी सीट की पेटी बांध लो और आराम से बैठ जाओ और सुनते रहो कि कल के एपिसोड में, आई मीन 13th एपिसोड में लॉकअप सीजन 2 के क्या क्या हुआ है। शुरू से शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है यहाँ पे वरुण के सीक्रेट टास्क से। क्या होता है वरुण का सीक्रेट टास्क? सबसे पहले तो रितेश देशमुख वरुण को जो है एक सीक्रेट चैम्बर में बुलाते हैं, सॉरी स्टोर रूम या फिर कुछ तो होता है वहां पे, उसमें उनको जो है वो बुलाया जाता है। वरुण वहां पे जाते हैं और उनको मिलता है एक सीक्रेट टास्क कुछ इस तरीके का होता है कि उनको एक मैप दिया जाता है, जहां पे बताया जाता है कि इसमें इस जो जेल है, जो लॉकअप है, यहाँ पे एक सीक्रेट टनल है जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। और ये आइडिया भी वरुण को चला क्योंकि वरुण को ही बताया गया है कि यहाँ पे एक सीक्रेट टनल जो है वो बनाया गया है। टास्क कुछ इस तरीके का होने वाला है कि वरुण जो है उनको यहाँ पे बोला गया है कि जो जेल है ना, यहाँ पे जो है वो जो सीक्रेट रूम है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, वहां पे 13 हथकड़ियां जो है वो रखी गई है। इट मीन्स कि जितने भी कंटेस्टेंट्स है, जितने भी इनमेट से, सबके एक एक हथकड़ियां वहां पे जो है वो रखे गए हैं। और वरुण को जाना है चोरी छुपे रात भर में और वो सारे हथकड़ियां वहां से निकाल के लाना है और पूरे लॉकअप में जहां चाहेंगे वहां उनको जो है वो छुपा देना है। और ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि ये सब में वरुण जो है वो इन्वॉल्व है। और साथ में वरुण को इस सीक्रेट डोर का पता है, ये भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वरुण बोलते हैं डन सर, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ यहाँ से गायब कर दूंगा और टास्क जो है वो अच्छे से करूंगा। साथ में यहाँ पे वरुण को वार्निंग भी दी जाती है कि अगर वो रात भर में सारे यहाँ पे जो हथकड़ियां है उसको गायब नहीं करेंगे, नहीं छुपाएंगे, तो जो लॉकअप में जितने भी इनमेट्स है उनको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। वरुण बोलते हैं कि सर मैं अपना 100% दूंगा और अब तो मेरा दिमाग जो है अब चलने वाला है। वरुण जाते हैं यहाँ से जो हथकड़ियां उनको छुपाने के लिए, जहाँ पे रात हुई होती है और सब लोग जो है वो सो रहे होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे माधुरी का एक चीज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे माधुरी जो है वो बहुत चिल्लाती हुई नजर आती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि वो सेफ हो रही है, उसका ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर वो ओवर रिएक्ट करके दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं। बट माधुरी जो है वो यहाँ पे रितेश को टारगेट करती हुई नजर आती है। माधुरी यहाँ पे राम कपूर के सामने बैठी होती है और वो बोलती है कि इन लोगों का क्या है। मतलब रियाज जा रहा था तो उसको ये बार बार ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि तुम्हारे 27 मिलियन फॉलोअर्स धरे के धरे रह गए, तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हारे 27 मिलियन फॉलोअर जो है वो क्या कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, ये वो। तो उसको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। जो अच्छा करता है उसको मोटिवेट भी तो करो, जेलर का ये भी तो काम होता है, पर वो ऐसा करते नहीं है। मुझे हमेशा बोला जाता है कि मैं मैनेजर बन के घूम रही हूँ श्रेया की, श्रेया के साथ में मेरा अच्छा वाला बॉन्ड है, वो मेरी फ्रेंड है और दिल से हमारा रिश्ता है, तो ये हमारे रिश्ते पे सवाल क्यों उठाते हैं। तो माधुरी जो है बहुत बक 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 करती है ये सब चीजें यहाँ पे जजमेंट डे को लेके, और ये सब चीजें सुन के सारे इनमेट्स जो है वो हंसते हुए नजर आते हैं। और राम कपूर का कहना ये होता है कि माधुरी ने आज खाने में क्या खा लिया है कि इतना ज्यादा ये मतलब बक बक ये जा रही है और चुप ही नहीं हो रही है। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है और उसके बाद सब लोग जो है वो सो जाते हैं। अब यहाँ पे काम आता है वरुण का स्टार्ट होना। तो यहाँ पे वरुण का क्या काम था, आपको मैंने बताया कि उनको हथकड़ियां जो है वो निकालनी है सीक्रेट रूम से और जाके पूरे लॉकअप में जो है छिपा देनी है। और सुबह जब होगी तो सबको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। वरुण जो है वो जाते हैं उस सीक्रेट रूम में टनल के थ्रू घुस के, और वहां पे होता है बहुत सारा खाना, चिप्स कुरकुरे, मतलब कि जितने भी होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गए, जो भी मतलब कि टेस्टी टेस्टी सारे सामान स्नैक्स जो है वहां पे खाने के लिए रखे होते हैं। वरुण जाते सबसे पहले खाने पे टूट पड़ते हैं और वो वहां पे खाना जो है वो चालू कर देते हैं। वरुण यहाँ पे खाते हैं और उसके बाद वहां पे वो देखते हैं कि बहुत सारे हथकड़ियां, आई मीन 13 हथकड़ियां जो है वहां पे रखे हुए हैं। उसको जो है हैंडकफ्स जो रखे होते हैं उसको वरुण वहां से उठाते हैं। एक ही बार में सारे नहीं उठाते हैं, वो 2-3 कर करके लेके जाते हैं और सीधा उनके सामने स्क्रीन पे वो जिस सीक्रेट रूम है वहीं पे पैमला जो है वो सोई हुई है। वहीं पे वो दिख रहा है कि अगर पैमला अगर उठी, आई मीन पैमेला जो है वो अगर उठी, पैम या फिर पम्मी अगर वो उठी तो उन तो यहाँ पे वरुण को खोजेंगी ना, क्योंकि सेलमेट तो वही है। तो अगर वो वरुण को खोजेंगी, वरुण नहीं मिलेगा तो वरुण तो है वो
पकड़ा जाएगा, तो इसलिए पैम जो है उनका जो क्या बोलते हैं कैमरा है वो वहां पे वरुण को शो कर रहा था, और वरुण जो है वो चोरी चोरी एक एक जो हैंडकप्स होते हैं उठा के लेके जाते हैं और छुपा रहे होते हैं, इधर उधर छुपाते हैं पूरे घर में। और लास्ट में ऐसा होता है कि कुछ बचे होते हैं, बस पैम जो है वो उठ जाती है। पैम अपने फेस में फेस मास्क लगा रखी देती है, और जैसे ही उठती है वरुण बोलती है नो 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 मत उठ पैम, पम्मी सो जा, मत उठ मत उठ मत। यहाँ पे पैम जो है वो उठ जाती है, और वैसे ही जो वरुण है वो धड़ल्ले से दौड़ के भागते हैं और सीक्रेट रूम के टनल से निकलते हैं, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो उनकी चोरी तो पकड़ी जाएगी, और ये सीक्रेट है, ये किसी को नहीं बताना है। सो वरुण वहां से निकलते हैं और वो नॉर्मली ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि उनको नींद नहीं आ रही है, उनका पेट दुख रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, और ऑब्वियसली बेचारे को हमेशा पॉटी होने की और जो है फार्ट आने की प्रॉब्लम हो ही रही है पूरे सीजन में। सो यहाँ पे वरुण जो है वही सब एक्टिंग करते हैं। पैम आती है, पैम के पास में हो जाते, बोलते तू अभी तक सोई नहीं, मुझे तो लगा कि तू सो गई है। तो यहाँ पे वरुण को पैम भी बोलती है कि तू क्यों नहीं सोया अभी तक। तो यहाँ पे पैम को वरुण बताते हैं कि मेरे को नींद नहीं आ रही ना, सुबह देखा था ना उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा बुलाया था ना कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा घूमूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। सो यहाँ पे वरुण पैम को ये भी बोलते हैं कि मैं गया रूम में, मैं देख रहा हूँ तू नहीं है, मैं सोचा कि ये मास्क वास्क लगा के सोई थी, टिश्यू विश्यू लगा के अचानक से कहाँ गायब हो गई कि मेरे को दिख ही नहीं रही है, तो इसलिए मैं तेरे को खोजने के लिए यहाँ आ गया। तो यहाँ पे पैम बताती है कि कैसे उनको जो है उन्होंने अपने कपड़ों में परफ्यूम मार के रखा हुआ था, जिसकी वजह से उनको जो है नींद नहीं आ रही थी। सो ये सब चीजें होती है, और उसके बाद पैम जो है वहां से निकल के चली जाती है सोने के लिए। सो पैम जब सोने के लिए जाती है तो वहां पे वरुण जो है वो रिलैक्स करते हैं, और थोड़ा सा टाइम देखते ही वो फिर से निकल जाते हैं टनल में घुसने के लिए। सीक्रेट टनल में फिर से वरुण जो है वो घुसने के लिए चले जाते हैं, घुस जाते हैं, और जितने भी बचे खुचे हैंडकप्स होते हैं, जो भी हथकड़ियां होती है वो निकालते हैं, और पूरे जो मतलब लॉकअप होता है उसमें वो छुपा देते हैं। और उसके बाद जो है वो कैमरे के सामने जाते हैं और बोलते हैं जेलर साहब मैंने अपना काम कर दिया, और मैं सुबह से खाली पेट हूं, मेरे को खाना वाना सही से मिला नहीं है, तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, और कहाँ मैंने क्या रखा मेरे को याद नहीं, इससे आगे क्या करना था वो भी मुझे पता नहीं, इतने में मेरे को काम से बख्श दो और मुझे माफ करो। और ऐसा बोल के वो सोने के लिए चले जाते हैं। सब लोग सो जाते हैं, और उसके बाद होती है एक नई सुबह, और सुबह लाती है एक इंटरेस्टिंग सा गेम। सो जैसे आपको बताया था मैंने कि वरुण जो है उनको कहा यह गया था कि अगर वो 13 की 13 हथकड़ियां जो है वो नहीं छुपा कर पाएंगे तो किसी इनमेट को जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। सो वरुण ने अपना काम बखूबी निभाया, सीक्रेट टास्क उन्होंने कंप्लीट किया, और उसके बाद सारे इनमेट्स जो है सभी बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहां पे पैम से यहाँ पे बात करती हुई नजर आती है। पैम होती है, शिवांगी होती है, उनसे आकांक्षा चमोला जो है वो बात करती है, और वो बोलती है कि माधुरी मैम पता नहीं मुझे इतना ज्यादा कोल्ड वाइब दे रही है, वो थोड़ा सा विची वाला वाइब मेरे को दे रही है, मेरे से मतलब कि बोला जाए तो लड़ने की कोशिश कर रही है, मुझे टारगेट कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ तो वो कर रही है। सो यहाँ पे शिवांगी भी इन सब बातों से अग्री करती है, और इनका जो है इन सबको लेकर डिस्कशन जो है वो चल रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे बात ये होता है कि जो फैमिली वीक या फिर मतलब कि बोला जाए कि जब ग्रैंड फिनाले होता है तो किसके किसके घर से फैमिली मेंबर्स जो है वो आते हैं। सो यहाँ पे आकांक्षा चमोला जो है वो बताती है कि शायद ऐसा होता है कि जो टॉप 5 होते हैं ना उनके घर वाले जो है ग्रैंड फिनाले के दिन में आते हैं। तो माधुरी पीछे से कमेंट करती है, बोलती है तुमने तो बोला है कि तुमने रियलिटी शो कभी देखा ही नहीं है, फिर तुमको कैसे पता है कि यहाँ पे जो टॉप 5 के ही आते हैं, फिर तो तुम झूठ बोल रही हो। बट यहाँ पे आकांक्षा चमोला इसका जवाब देती है, और वो माधुरी को बताती है कि मैम मैंने कोई रियलिटी शो देखा नहीं है, बट मुझे पता है क्योंकि बिग बॉस में मेरे हस्बैंड गए हुए थे और वो विनर बने थे, तो मुझे जो है थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने भी काम किया हुआ है और मुझे भी इन सब के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। सो यहाँ पे ऐसे करके जो है आकांक्षा चमोला बोलती है किसको, माधुरी ग्रोवर को, और इनके बीच में थोड़ी सी जो है कहा सुनी होती है, सब लोग इस पे मजाक मस्ती करते हैं। और उसके बाद जो है आते हैं रितेश देशमुख। सो रितेश देशमुख आएंगे, बट इससे पहले यहाँ पे जो है खाने का मैं आपको बता दूं वरुण के सीक्रेट टास्क का। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है, और उसके बाद अटेंशन इनमेट आ जाता है। सो यहाँ पे जो है अटेंशन इनमेट आता है, बट रात को ही आकांक्षा चौधरी को जो है वो रिहा कर दिया गया था। आप सभी को पता होगा कि आकांक्षा चौधरी जो है उनको पनिशमेंट मिली थी, और रात के टाइम पे ही आ जाता है कि इनको जो है रिहा कर देना चाहिए। और यहाँ पे धीरज जो है वो लॉकर खोल देते हैं, लॉकअप जो होता है उनका जो ताला होता है ना उसका जो होता है वो वहां पे खोल देते हैं। उसके बाद आकांक्षा चली जाती है अपने रूम में, और जो है वो योगेश से बात करती है, और योगेश को बोलती है कि मेरे फैंस मुझे कितना पसंद कर रहे थे, उन्होंने मुझे जो है फेवरेट यहाँ पे इन्वेट भी बना दिया था, और अचानक से आज वाला एपिसोड अगर कल वाला एपिसोड वो मेरा देखेंगे फिर वो क्या बोलेंगे कि जिसको वो इतना पसंद करते थे बाहर वो इतना मेहनत कर रहे हैं मुझे सब कुछ मतलब कि देने के लिए, मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए हर एक चीज कर रहे हैं, और मैं अंदर ऐसा कर रही हूँ, तो उनको कितना बुरा लगा होगा, सब मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन करेंगे। जहाँ पे योगेश का कहना होता है कि अभी तो 2 ही हफ्ते हुए, अभी 4 हफ्ते बाकी है, तू अपना जो है 100% दिखा देना, और दिखा देना कि तू गलत दिखाई जा रही है, तू ऐसी नहीं है। सो ये सब यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है इनकी यहाँ पे हो रही होती है। और उसके बाद जब सुबह हुई तो मैंने आपको बताया कि कैसे घर वाले जो है वो बात कर रहे थे, और उसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की बारी।
सो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा एक गेम लेके आते हैं जेलर। सो आप सभी को पता होगा कि रात के टाइम में वरुण जो है उन्होंने सारे हैंडकफ जो है वो छुपा दिए थे 13 के 13। तो यहाँ पे अटेंशन इनमेट लिख के आता है स्क्रीन पे और वहां पे ये लिखा रहता है कि जो लॉकअप है ना वहां पे 13 जो है हथकड़िया हैंडकफ्स जो है वो छुपा दी गए हैं। सो इनके पास में 5 मिनट्स है और 5 मिनट्स में सारे के सारे हैंडकफ्स जो है वो सारे इनमेट्स को मिलके खोजने हैं एक्सेप्ट वरुण ये नहीं खोजेंगे क्योंकि इनको पहले ही सीक्रेट रूम में बता दिया गया था कि इनको जो है प्रिटेंड करना है कि ये इनके साथ में है, बट ये यहाँ पे ये सब काम जो है वो नहीं करेंगे, ये नहीं खोजेंगे। सो सब लोग फटाफट से खोजने में लग जाते हैं, अपना अपना एक ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं एक एक एरिया के लिए और सारे लोग जो है सारे यहाँ पे हैंडकफ्स खोजते हैं और फाइनली लास्ट में जैसे ही 5 मिनट होता है ये यहाँ पे 9 हैंडकफ्स जो है वो खोज पाते हैं। 9 हैंडकफ्स मतलब 9 ब्रेकफास्ट प्लेट्स। सो यहाँ पे 9 ब्रेकफास्ट के प्लेट्स जो है वो आते हैं और बाकी जिनके लिए नहीं आता उनके लिए सर्वाइवल प्लेट जो है वो आ जाता है जिसमें बनानास जो है वो होते हैं मतलब केले जो है वो रखे होते हैं। सो उसके बाद सब लोग जो है वो शेयरिंग में खाते हैं जहाँ पे पराठा वराठा सब आया रहता है और सब लोग बोलते हैं कि हम शेयरिंग में खा लेंगे, सब लोग शेयर कर लेंगे एक एक पराठा, वैसे करके जो है हम लोग खा लेंगे। सो सब लोग वैसे करके जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एंट्री किसकी होती है, रितेश देशमुख की। सो यहाँ पे रितेश देशमुख आते हैं, सब लोग उनका वेलकम करते हैं और वो लेके आते हैं क्या पता है, खर्चा पानी का टास्क। सो रितेश सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताते हैं कि आपके जो यहाँ पे इनमेट्स जो सेलमेट बने हैं जो कि आपके पार्टनर से, आप उससे कितना खुश हो। तो सब लोग बोलते हैं कि सर हम लोग जब आए थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बट अब हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे पैम से पूछा जाता है कि पैम तुम्हारा जो सेल पार्टनर है वो तो वरुण है, उसके बारे में तुम क्या बोलना चाहोगी, तो पैम बताती है कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़े से खराटे मारता है। तो यहाँ पे जो रितेश है वो बोलते हैं बस खराटे मारता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि ये फर्ड भी मारता है क्योंकि इनको प्रॉब्लम है पेट की भाई वरुण को। सो यहाँ पे बोलती है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैंने एडजस्ट कर लिया और मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके साथ में कंफर्टेबल हूँ क्योंकि यहाँ पे डे 1 से मैं इसके साथ में ही रह रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसी हूँ कि हाइजीन को लेके मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है या फिर ऐसा, लेकिन इसके साथ में मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रितेश का कहना ये होता है कि बहुत टाइम से आप लोग साथ में हो, मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया जाए क्योंकि आप लोग खुश रहो तो मेरे से तो ये गवारा होने वाला नहीं है, मेरे से तो ये हजम होगा नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिर्च मसाला तो लगाना बनता है। तो रितेश यहाँ पे सभी इनमेट्स के जो सेलमेट होते हैं सभी को यहाँ पे चेंज कर देते हैं और यहाँ पे उनका कहना ये भी होता है कि अभी तक तो जेलर से कंट्रोल कर रहे थे ना सबको, जितने भी इनमेट्स है, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा जो सीन है उसको चेंज करते हैं। सो हम लोग अपने कंधे का भार उतार के आप लोगों के कंधे पे डालते हैं। तो 13 इनमेट से तो यहाँ पे सबको जो है 2-2 करके यहाँ पे डिवाइड किया गया, जहाँ पे एक बना कंट्रोलर और एक बना है डिपेंडेंट। तो यहाँ पे किसको किसको बांटा गया तो मैं आपको बता दूं कि किसका किसका ग्रुप जो है वो बना है, किसका सेलमेट कौन बना है। तो क्योंकि सेलमेट जो है वो रीसेट हो चुका है। सो यहाँ पे योगेश रावत की सेलमेट बनी है माधुरी ग्रोवर, वहीं पे जो श्रेया कालरा है उसकी सेलमेट बने यहाँ पे राम कपूर और शिल्पा सिंधे की सेलमेट बनी है कौन, शिवांगी जोशी। वहीं पे वरुण जो है लैला, उनके सेलमेट बने हैं हर्षद और वहीं पे जो पैमला है उनकी सेलमेट बनी है आकांक्षा चमोला। और यहाँ पे जो है क्या नाम है धीरज धूपर, उनके बने हैं सूफी। और यहाँ पे जो है एक चीज रह जाता है जो कि होती है आकांक्षा चौधरी, क्योंकि सबके 12 लोगों के तो यहाँ पे बट गए, बट आकांक्षा चौधरी कहाँ जाएंगी। सो उनको तो पनिशमेंट मिली है कि वो जो है पूरे हफ्ते एट्रिक्स में रहने वाली है, उनको क्रैकडाउन भी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। सीधे जजमेंट डे पे उनका जो है डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आकांक्षा चौधरी को धीरज और सूफी के रूम में ही डाल दिया जाता है, वो उनके साथ ही वहां पे रहने वाली है। बट गेम यहीं पे खत्म नहीं होता है गाइस, गेम तो यहाँ पे स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ पे जो है बीज बो दिए गए हैं, अब क्या यहाँ पे उगेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो यहाँ पे कहा यह जाता है कि हम लोग जो है वो थक चुके हैं सबको कंट्रोल करते हुए, तो मैंने सोचा कि जितने भी यहाँ पे इनमेट से जिनको यहाँ पे पार्टनर बनाया गया है तो आप में से कोई एक कंट्रोलर बनेगा और आप में से जो कंट्रोलर बनेगा उसके अलावा जो बचेगा वो डिपेंडेंट होगा। मतलब जो कंट्रोलर बनेगा वो कंट्रोल करेगा, आपको जो ऑर्डर्स देगा आपको वो फॉलो करना पड़ेगा और डिपेंडेंस को उसको हुकुम सर आंखों पे करके सारे हुकुम जो है वो मानने पड़ेंगे। सो यहाँ पे जो है जितने भी इनमेट्स होते हैं सभी डिसाइड करते हैं कि कौन कंट्रोलर बनेगा और कौन जो है वो डिपेंडेंट बनेगा, जहाँ पे सब लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं और फाइनली यहाँ पे जो है डिसाइड हो जाता है कि कौन किसका कंट्रोलर बनेगा और कौन किसका जो है डिपेंडेंट बनेगा। जहाँ पे जो माधुरी ग्रोवर है वो योगेश की यहाँ पे कंट्रोलर बन जाती है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो शिल्पा श्रेया कालरा है वो राम कपूर की कंट्रोलर बनती है और वहीं पे जो शिल्पा सिंधे है वो शिवांगी की कंट्रोलर बनती है और यहाँ पे वरुण जो है लैला वो हर्षद के कंट्रोलर बनते हैं। वहीं पे पैमला जो है पैमला वो बनती है यहाँ पे आकांक्षा चमोला की कंट्रोलर और यहाँ पे जो है धीरज धूपर जो है वो बन जाते हैं यहाँ पे किसके, तो सूफी के कंट्रोलर। और आकांक्षा चौधरी तो ऑलरेडी अनसेफ है, आई मीन वो एट्रिक्स में है तो उनका कोई यहाँ पे काम ही नहीं है, मतलब वो सबके ऊपर में डिपेंडेंट रहने वाली है। सो यहाँ पे गेम अब स्टार्ट होता है क्योंकि जब यहाँ पे कंट्रोलर बन जाते हैं
तो यहाँ पे रितेश देशमुख का काम खत्म हो जाता है। वो जाने लगते हैं और वो यहाँ पे ये बोलते हैं कि एक काम करो, अब आप लोग यहाँ पे कंट्रोल करो, डिपेंडेंट रहो, जो करना है करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और सब कुछ यहाँ पे ये रखना कि आपको जो है अपने डिपेंडेंट को बचा के रखना है और उसको जो है कंट्रोल करना है, और ये आपको यहाँ पे जो है अश्योर करना है कि आपका कंट्रोलर जो है वो आपको आपके डिपेंडेंट से सही से काम करवाए। और रितेश यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पे होता ये है कि सारे कंट्रोलर्स जो है अपना गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। शिल्पा शिंदे अपना गेम खेलती है गाइस यहाँ पे, और शिवांगी को बुलाती है अपने पास। और शिल्पा शिवांगी से ये बोलती है कि एक काम करो, अभी के बाद से, क्योंकि मैं तुम्हारी कंट्रोलर हूं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकती हूँ, तुम हर्षद से बात नहीं करोगी। यहाँ पे शिवांगी जो है वो शॉक हो जाती है कि शिल्पा ऐसा कैसा ऑर्डर दे सकती है। तो यहाँ पे शिल्पा का कहना ये होता है कि मैंने बोल दिया ना कि तुम हर्षद से बात नहीं करोगी, इट मीन्स कि तुम बात उससे नहीं करोगी और मेरा बात तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंट्रोलर हूँ। और मैंने यहाँ पे अपने दम पे नहीं बना, बल्कि मैंने तुमसे पूछ के बना, हम दोनों की म्यूचुअल डिसीजन से हम यहाँ पे जो है बने, तुम डिपेंडेंट बनी और मैं कंट्रोलर बनी हूँ। तो शिवांगी यहाँ पे थोड़ा सा बोलने की कोशिश करती है कि मैम अगर मैं यहाँ पे उससे बात ना करूँ, आप बोल रहे हो मतलब कि थोड़ा सा अलग अलग करूं, मैं उसके साथ ना बैठूं, मतलब तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी ना, अब तो मेरे को बात करने को मना कर रहे हो। तो शिल्पा बोलती है कि मैं बात करने को मना नहीं कर रही हूँ, चलते चलते कहीं मिला बात कर लो, बट बैठ के जो तुम लोग यहाँ पे इतने टाइम तक बात करते हो ये मुझे नहीं चाहिए। शिवांगी थोड़ा सा रोने जैसा फेस बनाती है और बोलती है ठीक है मैम, मैं आपसे नहीं करूंगी, और ऐसे बोल के वहां से निकल जाती है। उसके बाद गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने बोला क्योंकि अब वो रोते रोते चली जाती है हर्षद के पास। हर्षद जो कि शिवांगी के पीछे भागते रहते हैं, शिवांगी के पास पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ, बात करो। शिवांगी बोलती नहीं, मैम ने मुझे मना किया है, उन्होंने मेरी कंट्रोलर है ना, तो उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हर्षद बोलता है कि ये क्या बात हो गई, बात करने को मना किया है, तुम्हें मना किया है, मुझे तो नहीं किया है। बट यहाँ पे शिवांगी का कहना ये होता है कि नहीं, उन्होंने बोला है कि साथ में भी हम नहीं दिखने चाहिए, चलते वलते थोड़ी सी बात हो जाएगी तो चलेगा, बट अभी हम नहीं बात कर सकते। तो हर्षद यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा होता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे शिवांगी जो है वो कोने में चली जाती है और वो यहाँ पे रोने लगती है। जहाँ पे माधुरी पहुंचती है शिल्पा के पास और शिल्पा को वो बोलती है कि वाह शिल्पा, क्या ही तुमने कंट्रोल किया है यार। तो यहाँ पे शिल्पा रिप्लाई कर दिया कि नहीं, तुम ऐसा मत बोलो कि मैंने कंट्रोल किया है, मैंने गेम के हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से किया है, क्योंकि अगर वो उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगी तो फिर मेरा क्या होगा। सो यहाँ पे ये सब होती है। श्रेया भी आके थोड़े से मजे जो है वो लेती है शिल्पा के, और उसके बाद जो है राम कपूर पहुंचते हैं हर्षद के पास में, क्योंकि हर्षद को गुस्सा आया रहता है क्योंकि शिल्पा ने जो है शिवांगी को हर्षद से बात करने के लिए मना कर दिया है। तो हर्षद यहाँ पे बहुत गुस्सा होते, बट राम कपूर जाते हैं हर्षद के पास में, हर्षद को समझाते हैं कि भाई तू देख, तू बहुत स्ट्रांग है, तुझे पता है कि वो वीक पड़ रही है और तुझसे बात नहीं हो रही है, तो वो रो रही है या फिर कुछ कर रही है, तो अगर तू भी उसके सामने इसी फेस के साथ में जाएगा तो वो और इमोशनल होगी और रोएगी। तो तुझे यहाँ पे कंट्रोल रहना पड़ेगा और उसको भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, मतलब कि जब भी तू उसके पास जाए तो ये जो तेरा सैड फेस है उसको स्माइली फेस में बदल, तो वो तुझे अगर खुश देखेगी तो वो भी खुश रहेगी। तो तुझे उसको वीक नहीं बनाना है, बल्कि तुझे उसको स्ट्रांग बनाना है। तो हर्षद यहाँ पे बातें जो है वो मानते हैं। उसके बाद राम कपूर क्या नाम है शिवांगी के पास भी जाते हैं, शिवांगी को भी समझाते हैं कि शिवांगी देख बेटा ऐसे ऐसे है, तू यहाँ पे ऐसे मत कर, अपने आप को स्ट्रांग बना। शिवांगी बोलती है कि हाँ सर मैं स्ट्रांग हूँ, उन्होंने मेरे को तो बात करने से ही मना कर दिया है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुमने हर्षद को बताया, तो वो बताती है कि हाँ मैंने उसको सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या हुई है। तो हर्षद शिवांगी के पीछे पीछे भागते रहता है और शिवांगी बोलती है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, मेरे से बात मत करना वरना वो मेरे को गुस्सा करेंगी। और यहाँ पे हर्षद बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो साइड से जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे मना नहीं किया है, तुम्हें मना किया है। और यही सब यहाँ पे कभी खुशी कभी गम, ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला सीन चलता है, जैसा कि मैंने आपको जो है वो बताया है। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इनकी फैन बेस अच्छी खासी है और गाइस फैंस बहुत वेट कर रहे थे कि इनको रियलिटी शो में देखे, बट जब ये आए हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूर रहे हैं। देख के तो ऐसा ही फील होता है कि दोनों एक स्क्रिप्ट लेके आए कि भाई मेरे को ऐसा करना है, तेरे को ऐसा करना है, एक्टिंग करना है, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कर रहे थे वही चीज हमें यहाँ पे भी करना है, और जो है हमें जोड़ी नंबर 1 बन के यहाँ से निकलना है। अब क्या है कैसे पता नहीं था, बट देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि शिल्पा ने जो किया है वो गलत नहीं किया है, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ में रहेंगे तो इनका खुद का गेम कभी दिखेगा नहीं। और यहाँ पे अगर शिल्पा ने इनको अलग किया है तभी तो, अगर अलग इंडिविजुअली खेलोगे तब तो आपका गेम दिखेगा ना, बट इनका कोई इंडिविजुअल गेम ही नहीं है। एक यहाँ पे सेंसिटिव है जो कि थोड़ी थोड़ी बातों पे रोने लगता है, एक जो है वो भी दूसरी रोने लगती है, तो यहाँ पे क्या ही बोल सकते हैं। सो ये सब होता है, राम कपूर जो है वो इनको समझाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे शिल्पा के बाद में यहाँ पे बारी आती है राम कपूर की। राम कपूर के पास में श्रेया जाती है और श्रेया बोलती है कि मैं अब कंट्रोलर बन चुकी हूँ,
मैं आपको कंट्रोल करूंगी और मैं जैसे जैसे बोलूंगी आपको वैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राम कपूर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, बोलो, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर मेरे पापा होते तो मैं नहीं चाहती कि वो किसी से माफी मांगे, पर आप जो हो आप भी मेरे पापा के समान हो, बट मैं नहीं चाहूंगी कि आप गलत दिखो, और आपको जो भी चीज आपने यहाँ पे जजमेंट डे पे शिल्पा से बोली थी वो गलत थी, और मैं चाहती हूँ कि आप उनसे सॉरी फील करो और आपको यहाँ पे जो है एहसास होना चाहिए कि आप उस टाइम पे गलत थे। राम कपूर यहाँ पे अग्री करते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं सॉरी बोल दूंगा, और वो जो है शिल्पा को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। शिल्पा के पास जाते हैं राम कपूर और वो बोलते हैं कि शिल्पा देखो, जो भी चीजें हुई थी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं बहुत फास्ट लर्नर हूँ और मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मैं कल ही समझ गया था कि मेरे से ये गलती हुई है, और अगर तुम माफ करो, आज करो, कल करो, परसों करो, कभी भी ना करो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट मुझे ऐसा सॉरी फील हुआ तो मैंने ये रियलाइज करवाया तुमको कि मेरे को सॉरी फील हो रहा है। शिल्पा भी यहाँ पे बोलती है कि मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली और किसी पे गुस्सा करने वाली, और यहाँ पे इनकी जो है थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे शिल्पा जाके श्रेया से बोलती है कि वाह भाई तूने तो मस्त कंट्रोल किया है राम को, ये तो आके मेरे को सॉरी वॉरी बोल रहा है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। सो यहाँ पे फिर कन्वर्सेशन दिखाई जाती है श्रेया और शिवांगी की। श्रेया शिवांगी दोनों साथ में बैठे होते हैं, क्योंकि शिवांगी की बातें बंद हो चुकी है यहाँ पे हर्षद से, तो वो तो फफलाएंगी ही ना, श्रेया के लैंग्वेज में बोलते हैं ना फफला रही थी, वही वाला, तो फफलाएंगी ना। तो यहाँ पे जो शिवांगी है वो जाती है श्रेया के पास और वो बोलती है कि तुझे क्या लगता है कि जो शिवांगी मैम, शिवांगी नहीं सॉरी शिल्पा कर रही है वो सही है मेरे साथ में। तो यहाँ पे श्रेया का कहना होता है कि देखो भाई, मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकती हूँ, उनका अपना गेम है, अपना पर्सनल चॉइस है, हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा कर रही हो, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग, उनके गेम प्लान के अकॉर्डिंग अगर तुम हर्षद के साथ दिखोगी तो तुम्हारा इंडिविजुअल गेम नहीं दिखेगा, शायद तुम लोग अलग रहोगे तो तुम लोग ज्यादा अच्छे दिखोगे। बट यहाँ पे शिवांगी का कहना ये होता है कि अच्छा तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है तो तुमने एक बार भी उनको नहीं बोला कि मैम आप ये गलत कर रही हो। तो यहाँ पे जो श्रेया है उनका कहना ये होता है कि ये उनका गेम है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे शिवांगी फिर अपना एक पॉइंट उठाती है और वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुमने उनका अपना गेम सोच के उनको नहीं बोला मेरे लिए, तो फिर तुम उस दिन कैसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं आकांक्षा को बोलूं कि वो तुम्हारे लिए बॉल ना डाले, क्योंकि वो भी तो उसका अपना गेम हो सकता है। तो श्रेया यहाँ पे थोड़ा देर ऐसे करके सोचती है और वो बोलती है हाँ बहन चल मेरे को माफ कर, मेरी गलती हुई और मेरे से यहाँ पे गलती हुई, मैं तेरे से माफी मांगती हूँ, तू सही है, और यहाँ पे जो भी हुआ उसको उस पर मिट्टी डाल और आप मुझे एक हक कर, और हम जो है फिर से बहन बहन बन जाते हैं। और यहाँ पे इनकी दोस्ती जो है वो हो जाती है। और उसके बाद ये सीन यहाँ पे कट होता है और उसके बाद बारी आती है आकांक्षा चमोला और क्या नाम है शिल्पा शिंदे की फाइट की। तो यहाँ पे ये लोग जो है जो डाइनिंग टेबल होता है उस पर बैठी होती है आकांक्षा चौधरी और वो अपना जो है मेकअप वेकअप कर रही होती है। शिल्पा शिंदे जाती है उनके पास और वो बोलती है कि आकांक्षा तुमको चलना पड़ेगा, शिवांगी वहां पे मेरा बेड कर रही है, मैट वेट जो है बेड का जो है वो उठाना है, तो तुम चलो हेल्प कर दो। तो यहाँ पे शिल्पा को क्या नाम है आकांक्षा चौधरी वो बोलती है कि आपका है, तो शिल्पा बोलती है कि हाँ मेरा है। तो यहाँ पे आकांक्षा बोलती है कि मैं आपका काम नहीं करूंगी, सीधी बात। बट यहाँ पे शिल्पा का कहना होता है तुमको करना पड़ेगा, तुम डिपेंडेंट हो सब पे और तुमको जो बोलेगा तुमको वो काम जो है वो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो आकांक्षा है वो बोलती है कि मैं करूंगी, जिसका मन करेगा उसका करूंगी, पर मैं आपका नहीं करूंगी। और इसको लेके गाइस यहाँ पे मस्त युद्ध होता है, घमासान मचता है, दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। जहाँ पे जो शिल्पा है वो अड़ जाती है भाई कि मेरे को तो तेरे से काम करवाना है, मैं तो करवा के रहूंगी। यहीं पे आकांक्षा बोलती है कि मैं सबका कर लूंगी बट तुम्हारा काम तो मैं नहीं करूंगी। और यहाँ पे जो है ये दोनों लड़ते हैं, जहाँ पे धीरज धूपर मतलब ऑलमोस्ट बोला जाए कि सारे घर वाले जितने भी इनमेट है वो आकांक्षा की साइड लेते हैं कि आप किसी से जबरदस्ती काम जो है वो नहीं करवा सकते हो। बट शिल्पा का कहना ये होता है कि ये डिपेंडेंट है तो ये रूल है कि इसको काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे राम कपूर भी आते हैं और वो बोलते हैं कि आप बोल सकते हो इसको काम करने के लिए, बट इसको करना है या फिर नहीं करना है, इसका जो भी खामियाजा होगा ये भुगतेगी, पर अगर इसको नहीं करना है तो ये नहीं करेगी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। बट यहाँ पे जो है एज की बात चली जाती है, औकात की बात चली जाती है, फैमिली की बात चली जाती है, जहाँ पे शिल्पा जो है इतना खतरनाक बोलने लगती है आकांक्षा को। शिल्पा आकांक्षा को ये बोलती हुई नजर आती है कि तुम्हारी औकात दिख रही है, तुम्हारी पर्सनैलिटी की तुम कैसी हो, जहाँ पे शिल्पा को आकांक्षा भी बोलती है कि आपकी भी दिख रही है। तो यहाँ पे शिल्पा जो है वो आकांक्षा को बोलती हुई नजर आती है कि जिसने तेरे को समझाया, जिसके वजह से तू आज यहाँ है, उसकी तो बात सुन लेती। तो आकांक्षा बोलती है कि आप किसके वजह से यहाँ पे हो, फेक एलिगेशंस लगा के सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो यहाँ पे आप कौन सी अच्छी हो, तो आप भी तो गलत हो, आप भी तो वही करके आई हो। तो यहाँ पे आकांक्षा को जो शिल्पा है वो बोलती है कि ठीक है, फिर आज अगर तुम इस एज में ऐसे कर रही हो तो सोचो मेरे एज की होगी तो तुम क्या करोगी। इस पे आकांक्षा का सैवेज रिप्लाई आ जाता है कि हाँ आपकी एज में रहूंगी तो मैं आपसे बड़ी रहूंगी। तो आकांक्षा जो है वो ऐसे ऐसे करके बोल रही होती तो उंगली नीचे कर, उंगली नीचे कर। शिल्पा बोलती तो बोलती उंगली मेरा ऊपर जाएगा, मेरा भगवान है, उंगली मेरा ऊपर जाएगा। और यहाँ पे फिर से जो है वो बहस इनकी हो जाती है। सो बहुत गंदा फाइट होता है गाइस इन दोनों के बीच में, बहुत गंदा वाला, दोनों जो है लड़ते हैं।
और यहाँ पे आकांक्षा को रोकने की भी कोशिश की जाती है। तो आकांक्षा का कहना ये होता है कि मैं क्या ही कर लूंगी, मुझे सब लोग रोक क्यों रहे बोलने से, मैं कुछ थोड़ी ऐसा गलत कर रही हूँ, मैं बोलूंगी, मेरे को जो बोलने का मन करेगा मैं बोलूंगी। बट यहाँ पे सब लोग इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और लोगों का कहना यहाँ पे ये होता है कि अगर आप प्यार से बोलोगे तो सामने वाला जरूर करेगा, बट अगर आप इतना अग्रेसिव नेचर के साथ बोलोगे, इतना अग्रेसिव होकर बोलोगे तो आपका काम कोई भी नहीं करने वाला है। शिल्पा बट अपने बात पे अड़ी हुई है कि मेरे को कोई मत सिखाओ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, कल मैंने देख लिया कि तुम लोग कैसे हो कैसे नहीं हो, सो मुझे तो कोई मत ही सिखाओ। मतलब बोला जाए तो शिल्पा की पर्सनैलिटी यहाँ पे देख के सब फील हो रहा था कि पिछले हफ्ते जो आकांक्षा की क्लास लगी है ना, पिछले हफ्ते क्या बोल रही हूँ, सेकंड जजमेंट डे पे जो आकांक्षा चौधरी की क्लास लगी है ना, और फर्स्ट वाले पे श्रेया की लगी थी, दूसरे पे आकांक्षा की लगी और तीसरे पे शिल्पा की उससे भी मतलब कि खराब वाली कंडीशन में लगने वाली है, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो है वो क्या होता है। बट फिलहाल इनकी जो है बहुत गंदी वाली यहाँ पे बहस होती है, जहाँ पे आ जाते हैं धीरज धूपर और वो बोलते हैं कि चलो हम लोग है ना, लड़के लोग काम कर देंगे, आपको क्यों ही इतना टेंशन लेना है। सो यहाँ पे धीरज धूपर को मना किया, धीरज धूपर नहीं, हर्षद को मना किया गया कि वो शिवांगी के साथ में नहीं रहेंगे और काम करने के लिए शिल्पा किसके साथ बोल रही है, शिवांगी के साथ, यहाँ पे आकांक्षा को। तो यहाँ पे ये लोग गेम खेलते हैं और करते क्या है कि जो वरुण जो कि यहाँ पे कंट्रोलर है धीरज का नहीं हर्षद का, वरुण बोलता है कि मैं बोलता हूँ कि हर्षद भाई जाके आप शिवांगी की हेल्प कर दो। अब यहाँ पे हर्षद को बोल दिया यहाँ पे उनके कंट्रोलर ने, तो उनको तो करना ही पड़ेगा। तो हर्षद को यहाँ पे रोकती है शिल्पा, बट वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरे कंट्रोलर ने बोला है तो मैं अपना काम जो है वो करूंगा। यहाँ पे जो शिवांगी है वो मना करती है, नहीं 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 आप मेरे पास मत आना, इन्होंने मना कर रखा है। बट यहाँ पे हर्षद बोलते हैं कि नहीं, मेरे कंट्रोलर ने मेरे को बोला है काम करने के लिए, मैं करूंगा। तो शिल्पा भी यहाँ पे अग्री करती है और बोलती है कि हाँ जाओ भाई काम कर लो, क्योंकि इसने इसको जो है बोल रखा है। तो यहाँ पे आकांक्षा चमोला शिल्पा को समझाने की कोशिश करती है, धीरज ऊपर बोलते बट वो किसी की नहीं सुनती है, सब पे चढ़ के एकदम मतलब बोला जाए तो पूरे एपिसोड का माँ बहन कर दिया शिल्पा ने। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है और उसके बाद जो है बेड ठीक कर दिया जाता है। उसके बाद माधुरी पहुंचती है आकांक्षा चौधरी के पास, वो जाके बहुत प्यार से, सुनना आकांक्षा मेरा ना थोड़ा सा हेल्प कर देगी क्या। तो यहाँ पे आकांक्षा बोलती है कि क्या मैम क्या हेल्प करना है। तो वो बोलती है मैं ना अपना बेडशीट जो है वो सही से सेट कर रही हूँ पर वो हो नहीं रहा है और मेरे जो ड्रॉर्स है ना उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो कर देगी क्या। तो आकांक्षा बोलती है आपका है मैं कर दूंगी, ठीक है, तो आप अपने कंट्रोलर को बोलो ना करने के लिए, मतलब योगेश को। तो यहाँ पे जो क्या नाम है माधुरी, वो बोलती है नहीं मुझे उससे नहीं करवाना क्योंकि तू उससे अच्छे से कर सकती है, तो मेरे को तेरे से ही करवाना है। सो यहाँ पे आकांक्षा चौधरी जो है वो चली जाती है और शिल्पा नहीं माधुरी की हेल्प जो है वो करने लगती है। सो यहाँ पे ये सब चीजें होती है और उसके बाद फिर से आता है अटेंशन इनमेट, सब लोग इकट्ठे हो जाओ और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे जो है वो हो जाते हैं। जहाँ पे बोला जाता है इनको कि अरेना में सारे लोग पहुंच जाओ क्योंकि अभी होने वाला है खर्चा पानी का टास्क और खर्चा पानी जो है वो रीसेट हो चुका है और सबका खर्चा पानी आलू हो चुका है, मतलब अंडा हो चुका है, 0 हो चुका है। सो सभी लोग अरेना में पहुंचते हैं और उसके बाद होता है सबसे बड़ा वाला टास्क। और यहाँ पे श्रेया कालरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया गाइस, बहुत अच्छा खेला उसने, उसकी स्ट्रेंथ दिखी यहाँ पे कि सबको कैसे उसने यहाँ पे जो है पछाड़ा। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। सो यहाँ पे अरीना जो है मस्त सजाया होता है, जैसे कि डिपेंडेंट और कंट्रोलर है ना, तो जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे अपने डिपेंडेंट का वेट उठाएगा और जो सबसे ज्यादा टाइम तक उठाएगा वो यहाँ पे जो है ज्यादा पैसे कमा पाएगा। मतलब कि पहले ऐसा होता था ना कि जितने भी डिपेंडेंट्स है, मतलब जितने भी इन्वेट से सबका एक जगह इकट्ठा जो है खर्चा पानी आता था और वो लोग एक मतलब साथ में शेयर करके वैसे मतलब पैसे जो है वैसे करके खाते थे। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो डिपेंडेंट और जो यहाँ पे कंट्रोलर है वो 2 लोगों का खाना मतलब खर्चा पानी 2 लोग अपना अपना मतलब जो है वो कमाएंगे वैसे करके। सो यहाँ पे ये होता है कि जो सबसे पहले बारी आती है कि यहाँ पे सब लोग ये सोच के यहाँ पे अपना कंट्रोलर और डिपेंडेंट बनाए थे कि जितने भी मतलब लोग हैं, जो डिपेंडेंट है वो थोड़ा सा वीक, कंट्रोल मतलब कि स्ट्रांग रहेंगे और जो कंट्रोलर है वो थोड़ा सा वीक भी रहेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो डिपेंडेंट है उसी से तो काम करवाना है। टास्क वास्क होगा तो शायद जो डिपेंडेंट है वही काम करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे टास्क कुछ ऐसा होता है कि जितने भी डिपेंडेंट है उन लोगों को जितने भी कंट्रोलर है उनको अपने डिपेंडेंट का वेट जो है उसको पुल करके रखना है, उठा के रखना है। और यहाँ पे ये सुनते सभी के होश उड़ जाते हैं, स्पेशली यहाँ पे श्रेया कालरा को लेके, क्योंकि वहां उनको राम कपूर का वेट उठाना है। बट यहाँ पे जो रितेश देशमुख है वो क्लियर करते हैं कि वेट जो है वो हमने अपने हिसाब से सही से करके रखा हुआ है, क्योंकि हम अपने हिसाब से ही देंगे और डायरेक्ट झटके में ना गिरे ताकि सामने वाला हर्ट ना हो, उसके लिए भी हमने यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे मतलब बांध के रखा हुआ है, उसको सपोर्टिंग जो है वो दे के सपोर्ट जो है वो दे के रखा है बॉक्सेस को। सो यहाँ पे सब लोग जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं सारे अपने अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं, अपने अपने डिपेंडेंट का बॉक्स
बॉक्स जो है उसको यहाँ पे मतलब पकड़ के लटका के, और उसके बाद यहाँ पे टाइम होता है स्टार्ट। मतलब कि सबसे कम टाइम के बाद में अगर जो सबसे पहले अपना बक्सा जो है अपने डिपेंडेंट का ड्रॉप करेगा उसको 10,000 मिलेगा, उसके बाद जो ड्रॉप करेगा उसको 15,000 मिलेगा, उसके बाद जो ड्रॉप करेगा उसको 25 मिलेगा, और उसके बाद जो ड्रॉप करेगा उसको 50 मिलेगा, और उसके बाद जो ड्रॉप करेगा उसको मिलेगा यहाँ पे 75, और उससे बाद में जो सबसे लास्ट तक रहेगा उसको 1 लाख यहाँ पे जो है वो मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे जैसे ही टास्क स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि योगेश जो है वो डिपेंडेंट है तो माधुरी उनका जो है वेट उठा रही है। उसके बाद में यहाँ पे श्रेया कालरा जो है वो यहाँ पे कंट्रोलर है तो वो उठाती है यहाँ पे राम कपूर का वेट। वहीं पे शिल्पा शिंदे उठाती है शिवांगी जोशी का वेट। वहीं पे जो वरुण है लैला वो उठाते हैं यहाँ पे हर्षद का वेट। वहीं पे जो पैमला है वो उठाती है आकांक्षा चमोला का वेट। वहीं पे धीरज धूपर जो है वो उठाते हैं सूफी का वेट। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है, और आकांक्षा तो ऑब्वियसली सेव नहीं है, वो यहाँ पे ट्रिक्स में तो उनका कोई काम ही नहीं है इस टास्क में। सो यहाँ पे सब लोग अपना अपना वेट जो है वो पकड़ के रखते हैं। जहाँ पे सबसे पहले जो वेट ड्रॉप किया जाता है वो होता है यहाँ पे किसका, तो माधुरी का। माधुरी सबसे पहले वेट ड्रॉप करती है योगेश का, और यहाँ पे इनको बस 10,000 ही मिलते हैं खर्चा पानी के लिए, इन दोनों को बस। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो यहाँ पे शिल्पा शिंदे ड्रॉप करती है शिवांगी का, जहाँ पे इनको जो है बस 15,000 मिलते हैं खर्चा पानी के लिए। उसके बाद हर्षद जो है उनका गिराते हैं ये वरुण, और यहाँ पे इनको जो है बस 25 के मिलता है खर्चा पानी के लिए। उसके बाद पैमला जो है वो गिराती है आकांक्षा चमोला का वेट, और यहाँ पे उनको मिलता है 50,000 खर्चा पानी के लिए। उसके बाद यहाँ पे धीरज धूपर की बारी आती है, वो वेट गिरा देते हैं सूफी का, और उनको मिलता है 75,000 खर्चा पानी के लिए। और गाइस सबसे लास्ट तक टिकने वाली लड़की रही है यहाँ पे श्रेया कालरा, जिन्होंने 1 लाख कमाए हैं खर्चा पानी के लिए। और राम कपूर जो है उनका वेट उठा के श्रेया ने जो है इस टास्क को जीता। मतलब ओ माय गॉड, इस लड़की ने क्या अच्छा परफॉर्म किया है गाइस। सारी इसकी गेम वेम सबको साइड में रखो, बट इसने परफॉर्म तो बहुत अच्छा करा है। मतलब गुड परफॉर्मर आप बोल सकते हो, बेस्ट परफॉर्मर बोल सकते हो ऑफ दिस टास्क। हाँ, सो यहाँ पे ये होता है कि सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उसने बहुत अच्छा गेम जो है वो खेला है। बट यहाँ पे योगेश को थोड़ा सा बुरा लगता है, और वो जाते हैं रितेश देशमुख के पास, और वहां पे उनकी थोड़ी सी जो है मतलब मुहा ठाठी हो जाती है, बहस हो जाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि सर अगर ऐसा ही करना था तो पहले ही बोल देते, क्योंकि उनको पता है कि माधुरी वेट नहीं उठा पाएंगी, और सबसे पहले माधुरी गिरी और 10,000 तो इनको मिले हैं, तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही। तो रितेश यहाँ पे उन पे भड़क जाते हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे से ये सब मत कर, मेरे से बदतमीजी कर, मेरे को मत सिखा कि मेरे को क्या करना है। जहाँ पे माधुरी जो है वो यहाँ पे सिखाती है, समझाती है योगेश को, आकांक्षा भी समझाती है कि कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा गेम था, इसमें मेरी गलती है, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने अपने सही हिसाब से जो है वो दिया है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि किसको डिपेंडेंट बनना है और किसको जो है कंट्रोलर बनना है। सो ये सब चीजें यहाँ पे हो जाती है, और उसके बाद जो है योगेश को समझ में आ जाता है कि क्या गलती हुई है क्या नहीं हुई, और वो बोलते हैं कि सर मेरे पे गुस्सा हो गए, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया सर, सॉरी सर। उसके बाद रितेश भी यहाँ पे उसको हक करते, सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाता है। इट मीन्स कि जितने भी इनमेट से सभी ने अपना काम किया और अपना खर्चा पानी जो है वो कमा लिया है। जहाँ पे मैं आपको बता दूं, माधुरी योगेश के पास में 10,000 है, शिल्पा और शिवांगी के पास में 15,000 है, हर्षद और वरुण के पास में 25,000 है, पैमला और चमोला के पास में 50,000 है, धीरज और सूफी के पास में है 75,000, और राम और श्रेया के पास में है 100,000, मतलब कि 1 लाख। बट यहाँ पे आकांक्षा चौधरी का क्या, सबका तो अपना अपना हो गया, 2 लोगों का खर्चा पानी का पैसा, बट आकांक्षा चौधरी का क्या, उसको क्या मिला? तो यहाँ पे आकांक्षा पूछती है कि सर मैं कैसे खाना खाऊंगी। तो आकांक्षा को वहां पे वो बताते कि आप इस हफ्ते सारे इनमेट्स पे डिपेंडेंट हो, मतलब कि इनमेट्स के माइंड में ये डिसाइड करना होगा उनको कि वो आपको खाना देंगे या फिर नहीं देंगे। अगर वो आपको खाना नहीं देंगे तो आपके लिए हम सर्वाइवल फूड जो होता है वो भेज देंगे। मतलब सर्वाइवल फूड आपने देखा ही होगा फर्स्ट वीक में कैसे आया था, उबला हुआ मतलब कि वेजिटेबल्स या फिर जो भी सूप वैसा बना के दिया गया था, सो वही होगा सर्वाइवल फूड। तो यहाँ पे आकांक्षा को अब कौन खाना खिलाएगा? क्या योगेश अपने 10,000 में से आकांक्षा को दे पाएंगे, क्योंकि उनके तो खुद के यहाँ पे कम करने वाले हैं। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा। या फिर यहाँ पे धीरज अपने में से देंगे, या फिर यहाँ पे राम कपूर अपने में से श्रेया से फाइट करके देंगे, या फिर क्या करेंगे, श्रेया देगी अपना खाना, कौन देगा यहाँ पे आकांक्षा को, देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट यहाँ पे जो है खाने के लांदे पड़ने वाले हैं आकांक्षा चौधरी के, और यहाँ पे ये टास्क जो है वो खत्म होता है। सब लोग पैसा पाती कमा के अपना जो है खर्चा पानी कमा के निकल जाते हैं, और यहाँ पे ये एपिसोड जो है खत्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आता है फिर से प्रोमो नए एपिसोड का, आई मीन 14th एपिसोड का, जहाँ पे आता है एक टास्क जहाँ पे करना कुछ इस तरीके का है कि जो डिपेंडेंट है उनको यहाँ पे सेव करना है कंट्रोलर्स को। सो जो कंट्रोलर्स है ना, उनको यहाँ पे ये करना है कि उनके पास में कुछ तो है सीक्रेट या फिर कुछ तो है जहाँ पे कैमरेज लगे हैं, और उसमें से छिपते छिपाते बचते बचाते जो है वहां से निकलना है, और अपने डिपेंडेंट का सीक्रेट जो है उसको सेव करना है, और मतलब कि उनको जो है वो बचाना है।
सो इस टास्क के दौरान में पैमला और वरुण के बीच में लड़ाई होती है, दोनों बहसबाजी होती है, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, थू था छी छा कर देते हैं। और यहाँ पे पैमला जो है वो भी बोलती है कि मेरे पास में तेरा सीक्रेट जो है वो पड़ा हुआ है। और यहाँ पे श्रेया और माधुरी के बीच में भी बहस होती हुई नजर आती है। तो एपिसोड जो आने वाला है बहुत मस्त होने वाला है गाइस, पूरे इनमेट्स के बीच में धमाका मचने वाला है। ये तो प्रोमो आया है, पूरा एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा कि 14th एपिसोड में क्या हुआ। बट आज के इस वीडियो में 13th एपिसोड का ही रिव्यू मुझे देना था तो मैंने दे दिया। तो यही थी लेटेस्ट अपडेट। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।